नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट का नाम बंगला साहित्यकार के रचनाकार शरद चंद्र द्वारा दिया गया था। मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी के अंतर्गत लहामी, बनारस, यूपी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजय राय और माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उर्दू और फारसी के अंतर्गत हुई थी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने का बहुत ही शौक था, तो प्रारंभिक अवस्था में ही वो सरकारी नौकरी प्राप्त की और एक शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद 1919 के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंस्पेक्टर पद के ऊपर इन्होंने कार्य ग्रहण किया। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय श्रीवास्तव के रूप में माना जाता है। ये इनका वास्तविक नाम है। इनकी छोटी अवस्था में ही शादी हो गई थी और शादी होने के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने शिवरानी देवी के साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया, वो विधवा विवाह था। उन्होंने प्रेम विवाह को बल दिया था। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ असहयोग आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। असहयोग आंदोलन के रूप सक्रिय भाग लेने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इन्हें पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ में लेखन कार्य से भी बहुत लगाव था। इस कारण वो शुरुआती दौर में ही कुछ न कुछ कहानी साहित्य रचनाएं करना शुरू कर दी थी। इन्होंने सबसे पहले उर्दू के अंतर्गत 1908 के अंतर्गत सोजे वतन नामक प्रथम कहानी की रचना की। ये जो सोजे वतन कहानी है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया और इसके प्रकाशन के ऊपर रोक लगा दी, जिस कारण मुंशी प्रेमचंद ने अपना जो छद्म रूप से जो कहानी लिखना उन्होंने शुरू किया। और ये लगभग हिंदी के अंतर्गत इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत है। मानसरोवर नाम से 8 खंडों में इनका जो संपूर्ण प्रकाशन हुआ। वैसे देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद का जो समय है सन 1906 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी रचनाएं रची थी वो देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत, प्रगतिवादी और समाज की जो समस्या थी उन समस्याओं से जुड़ी हुई थी और समाज को एक नई चेतना देने वाली थी। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य की संपूर्ण जो रचनाएं हैं उनके ऊपर संपूर्ण विधा है, उनके अंदर भी इन्होंने रचनाएं की, जिसमें कहानी है, नाटक है, उपन्यास, जीवनी, निबंध और पत्रिका। इन सभी विधाओं के अंतर्गत इन्होंने रचनाएं की थी। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने कहानियों के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिसमें इन्होंने दर्जन कहानियां लिखी, जो आपके सामने इनकी प्रसिद्ध जो कहानी है लिखी हुई है। मुंशी प्रेमचंद ने, कुछ विद्वानों ने इनका जो संसार का अनमोल रत्न है इसे प्रथम कहानी मानते हैं, परंतु मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के अंतर्गत इनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है, जो 1916 ईस्वी के अंतर्गत प्रकाशित हुई। उसके बाद बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, पूस की रात, ईदगाह और कफन,
हिंदी साहित्य की एक मानवीय संवेदना की कहानी है कफन, जिसके अंतर्गत एक जो व्यक्ति है उसकी पत्नी का जो देहांत हो जाता है और कफन लाने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है जो मांग के लेके आते हैं और उस पैसे से फिर अपना पेट भर लेकर खा लेते हैं, परंतु उस पत्नी का जो शरीर है वही पड़ा रहता है, उसके लिए कफन भी नहीं मिलता है। तो एक मानवीय संवेदना की कहानी है कफन। उसके बाद में बड़े घर की बेटी, ईदगाह, गुल्ली डंडा, आत्माराम, संसार का अनमोल रत्न, ये जो इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, इन कहानियों के द्वारा इन्होंने हमारे समाज की अलग अलग जो समस्या है उस समस्याओं को हमारे सामने रखा है, चाहे वो छुआछूत की समस्या हो, चाहे वो दहेज प्रथा की समस्या हो, चाहे वो ऊंच नीच की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, या समाज के अंदर किसी तरह की विसंगति है, उन विसंगतियों को हमारे सामने रखा। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत 3 नाटक लिखे थे, जिसमें करबला 1924 में प्रकाशित हुआ था, संग्राम 1923 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था और प्रेमा की बेटी 1933 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। इन रचनाओं के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। केवल इन्होंने 1 दर्जन हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास लिखे थे और उपन्यासों का विषय इस तरह का था कि हिंदी साहित्य में उन्हें आज उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हिंदी साहित्य में सन 1918 ईस्वी में जो उर्दू का जो उपन्यास था, उस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया था सेवा सदन के अंतर्गत। उसके बाद में ये जो सेवा सदन है, इसकी विषय वस्तु एक जो सामान्य स्त्री होती है वो वेश्यावृत्ति के अंतर्गत किस तरह डूब जाती है, उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद में प्रेमाश्रय है 1922 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था और सबसे पहले किसानों की जो समस्या है उसको इन्होंने उठाया था। उसके बाद में निर्मला है 1927 के अंतर्गत है, जो एक प्रेम विवाह के ऊपर आधारित नाटक उपन्यास है। फिर है रंगभूमि और फिर है गबन 1931 के अंतर्गत है, जिसमें एक स्त्री का जो गहनों के प्रति किस प्रकार जो लगाव रहता है और उस लगाव के कारण उसके पति के द्वारा जो गबन का किया जाता है, उसके ऊपर आरोप लगता है, उसका वर्णन इसके अंतर्गत है। फिर है कर्मभूमि और कायाकलाप। कर्मभूमि के अंतर्गत है मनुष्य जिस तरह का जो कार्य करता है उसमें सबसे ज्यादा है छुआछूत, जो हमारे निम्न जाति के साथ में किया जाता, उन्हें मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता, इस तरह की वर्णन है इसके अंतर्गत। फिर है प्रतिज्ञा, फिर है वरदान, गोदान और मंगलसूत्र। इन उपन्यासों के अंतर्गत है इन्होंने समाज के अंतर्गत चाहे वो दहेज प्रथा हो, विधवा विवाह हो या जो छुआछूत हो, उन सभी विषयों को एक विषयों को इनके अंतर्गत प्रकाशित किया। उसके बाद में सन 1936 के अंतर्गत है गोदान नाम का जो एक उपन्यास प्रकाशित होता है और ये जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही विस्तृत या प्रसिद्ध उपन्यास कह सकते हैं, क्योंकि इस उपन्यास के अंतर्गत है मुंशी प्रेमचंद ने आदर्शात्मक यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि एक जो किसान होता है और उस किसान का जो जीवन किस तरह गुजरता है, उसके सामने किस किस तरह की कठिनाइयां आती है और उन कठिनाइयों को सामना करते हुए भी फिर भी अपना जो मान रखने के लिए एक गाय का दान करना चाहता है, अपने अंतिम जीवन की जो इच्छा होती है वो भी पूर्ण नहीं कर सकता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद में मंगलसूत्र जो 1936 के अंतर्गत इन्होंने लिखना शुरू किया था और ये जो पूर्ण नहीं कर सकते और 1936 के अंदर ही यानी 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद का देहांत हो जाता है। हिंदी साहित्य का जो प्रगतिशील संघ है उसकी अध्यक्षता 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने ही की थी। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य की जो जीवनी विधा है उसके ऊपर रचना की, जिनमें इन्होंने कलम, दुर्गादास और महात्मा शेख सदी नाम की
रचनाएं की। इसके साथ साथ में निबंध रचनाएं भी लिखी। इन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर निबंध लिखे थे, उनका संकलन इनमें है। 2 निबंध संग्रह है, कुछ विचार और साहित्य का स्वरूप नाम से प्रकाशित हुए। मुंशी प्रेमचंद ने ये जो कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सभी रचनाओं के साथ में पत्रिकाओं का भी संपादन किया। सबसे पहले इन्होंने 1922 के अंतर्गत मधुरी जो पत्रिका है उसमें कुछ कार्य रचना शुरू किया। उसके बाद में वो 1930 में हंस पत्रिका से जुड़े और फिर 1932 के अंतर्गत जागरण पत्रिका से और अंत में मर्यादा पत्रिका से जुड़े। इस प्रकार ये जो मुंशी प्रेमचंद है, इसका जो संपूर्ण है जीवन साहित्य है, जीवन परिचय है कि इन्होंने अपना जो संपूर्ण जीवन है साहित्य रचनाओं के अंतर्गत लगा दिया था।